Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Ritu. I am your educator. I hope you are doing absolutely good. आज हम हरियाणा वन्यजीव अभयारण्य की क्लास लेकर आए हैं। इसके बाद हम इसके MCQ करेंगे, पहले कंसेप्ट करेंगे जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए सहायक सिद्ध होगी और आने वाले स्टेट में इसमें से प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। चलिए आगे करते हैं हम हरियाणा के वन्यजीव अभयारण्य। हरियाणा में 8 वन्यजीव अभयारण्य पाए जाते हैं। उनमें से पहला है हमारा भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? यहाँ झज्जर में स्थित है। इसे भारत सरकार ने 3 जून 2009 को पक्षी अभयारण्य के रूप में स्थापित किया था। यदि इस अभयारण्य की बात करें तो यह झज्जर जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 1074 एकड़ है। यहाँ पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। यह अभयारण्य भूरे हंस, बत्तख, लाल बुलबुल, किंगफिशर ये सब यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये मानव निर्मित वन्यजीव अभयारण्य है। ये प्राकृतिक नहीं है, ये मानव के द्वारा बनाया गया है। ये साहिबी नदी के किनारे है और ये सबसे बड़ी एक आदर भूमि है। और इस अभयारण्य की बात करें तो ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरे वन्यजीव अभयारण्य की यदि हम बात करें तो दूसरा वन्यजीव अभयारण्य है खोली रेतान वन्यजीव अभयारण्य। खोली रेतान वन्यजीव अभयारण्य ये पंचकुला में स्थित है। शिवालिक की पहाड़ियों में पंचकुले में ये स्थित है। इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 10 दिसंबर 2004 को हुई थी। इसके क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल 4883 हेक्टेयर क्षेत्र में है। ये यहाँ घड़ियाल, हिरण, चीता, जंगली बिल्ली, भारतीय लोमड़ी, जंगली बंदर व सियार ये सभी पाए जाते हैं। और इस वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो ये पशुओं के लिए फेमस है। तीसरा वन्यजीव अभयारण्य है खप्पड़वास वन्यजीव अभयारण्य। खप्पड़वास वन्यजीव अभयारण्य ये झज्जर जिले में स्थित है। और इस वन्यजीव अभयारण्य की यदि हम बात करें तो ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसको 1991 में अधिसूची में शामिल किया गया था। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 204.36 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चौथा है हमारा कलेसर वन्यजीव अभयारण्य। कलेसर वन्यजीव अभयारण्य ये हमारा यमुनानगर में स्थित है। यह हरियाणा का सबसे बड़ा अभयारण्य है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2003 में यमुनानगर जिले में की गई थी। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 11,570 एकड़ है। यहाँ चीतल, भौंकने वाले हिरण, सांबर, नीलगाय आदि पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की बात करें तो ऐसे संवेदनशील की श्रेणी में आता है। यदि अगले वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो अगला वन्यजीव अभयारण्य है नाहर वन्यजीव अभयारण्य। नाहर वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी में स्थित है। और इस अभयारण्य की अगर खासियत की बात करें तो इसमें हमारा राजकीय पशु काला हिरण देखने को मिलता है। नाहर वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 30 जनवरी 1987 को हुई थी। इसका क्षेत्रफल 211.35 हेक्टेयर है। यहाँ सियार, लोमड़ी, काला हिरण आदि पाए जाते हैं। ये देखो काला हिरण, काला हिरण है जो यह आपका राजकीय पशु है जो आपके नाहर वन्यजीव अभयारण्य में देखने को मिलता है। यह वन्यजीव अभयारण्य बहुत ही छोटा है। अगले वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो अगला वन्यजीव अभयारण्य है छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य यह कुरुक्षेत्र में स्थित है और ये 29 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पे शीतकालीन पक्षियों को देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। इसमें बत्तख, बगुले, इंडियन ग्रे, हॉर्नबिल आदि पक्षी पाए जाते हैं। यह राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य है। यदि अगले वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य हमें पंचकुला में देखने को मिलता है। इसकी स्थापना की बात करें तो यह हरियाणा के पंचकुले जिले में 1975 में स्थापित किया गया था। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 767.30 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। इसमें सांबर, चीतल व नीलगाय आदि देखने को मिलती हैं। आगे देखते हैं हम
आखिरी हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य है अबूब सैर वन्य जीव अभ्यारण्य। अबूब सैर वन्य जीव अभ्यारण्य हमें सिरसा में देखने को मिलता है। ये सिरसा ज़िले में स्थित है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 11,530.56 हेक्टेयर है। यहाँ बंदर, लंगूर व छोटी चिड़िया मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। यह हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। यानी कि जो आपका अबूब सैर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और आपका राजकीय पशु नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य में पाया जाता है। और जो आपका छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये आपका सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब आगे हम करते हैं MCQ। हमने ये सभी टॉपिक किए, हमारे ये सभी टॉपिक क्लियर हैं। अब आगे हम MCQ प्रश्न लगाते हैं, देखते हैं हमारे कितने टॉपिक क्लियर हैं। हरियाणा का प्रसिद्ध सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताइए भाई। हरियाणा का प्रसिद्ध सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सुल्तानपुर यानी कि गुरुग्राम में स्थित है भाई। फिर है आपका भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य आपका झज्जर जिले में स्थित है। झज्जर में, यदि मैं बात करूं तो ये झज्जर जिले में स्थित है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं भाई हम कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? कलेसर आपको पता है यमुनानगर जिले में स्थित है, बी ऑप्शन। फिर है वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य आपका पंचकुला में देखने को मिलेगा, सी ऑप्शन। हरियाणा में पक्षियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो हम बात करें तो ये सुल्तानपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है और ये कहाँ पर है? गुरुग्राम में। अगला है खप्पड़वास पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? खप्पड़वास पक्षी अभ्यारण्य ये आपका झज्जर जिले में देखने को मिलेगा, ए ऑप्शन। अबूब सैर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये आपका सिरसा जिले में स्थित है और ये आपका सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न देखते हैं हमें, हरियाणा का कौन सा अभ्यारण्य शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है? तो आपको पता शिवालिक की पहाड़ियों में आपका कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, क्योंकि कलेसर यमुनानगर में और यमुनानगर आपकी शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका ये रेवाड़ी में देखने को मिलेगा। इसी में हमारा राजकीय पशु काला हिरण पाया जाता है। हरियाणा का राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कौन सा है? यदि हम हरियाणा का पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी और ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए सहायक सिद्ध होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू सो मच।